दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रदेव कुंडली के छठवें भाव में कैसा परिणाम देगा। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है जब चंद्रदेव कुंडली के छठे भाव में आकर बैठते हैं। तो चलिए फिर आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जैसे ही हमें यह समझ आ जाए कि चंद्रदेव क्या है और कुंडली का छठवां भाव क्या है, उन दोनों को समझने के बाद हम जैसे ही एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो आपके सामने स्वयं यह पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि छठवें भाव में बैठा हुआ चंद्रदेव कैसा परिणाम देता है। मैं हर हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हमारा चैनल जो है यह एक ट्यूटोरियल चैनल है, ना कि कॉमर्शियल चैनल। मैं अपने वीडियोस में कभी कोई बेचने के लिए कोई लिंक शेयर नहीं करता या रत्न से संबंधित मैं ऐसे कुछ चीज़ों को नहीं बोलता हूं। माफ कीजिएगा। हर हमेशा हमारा एक उद्देश्य रहता है कि आप इन वीडियो से यह सीखें कि आपकी कुंडली में यदि वहां पर वैसा ग्रह का योग बना हुआ है तो आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं और कैसे बुरे चीजों को छोड़कर हमें अच्छे चीजों को पकड़ना है। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्रदेव जो है वह हमारे माता के कारक हैं। चंद्रदेव जल के कारक है, चंद्रदेव इमोशन के कारक है, चंद्रदेव प्लेजर के कारक है। इन सारी चीजों का कारकत्व जो है चंद्रदेव के पास है। दूध का कारकत्व चंद्रदेव के पास है, रात्रि का कारकत्व चंद्रदेव के पास है, अन्न में चावल का कारकत्व चंद्रदेव के पास है। इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रदेव। कुंडली का छठवां भाव जो है वह रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, पेट्स का भाव है। एनिमल्स, पेट्स जो हम घर में रखते हैं, पालतू पशु, एग्रीकल्चर को दिखाता है, हमारे खेती से संबंधित चीजों को दिखाता है। इन सब चीजों को दिखाता है कुंडली का छठवां भाव। नौकरी को दिखाता है, शत्रु हंता योग को दिखाता है कि आप शत्रुओं से पराजित होंगे या विजयी होंगे। इन सब चीजों का कारकत्व है छठवें भाव के पास। चंद्रदेव मन का कारक शत्रु के भाव में आकर बैठ गया। अरे भाई, अब क्या होगा? बेजबरन का डर। डॉक्टर साहब चेक कीजिए तो मुझे शुगर है क्या? डॉक्टर साहब चेक किए, नहीं नहीं आपको शुगर नहीं है, आप जाइए। सामने वाले के मन में संतुष्टि नहीं होगी ना, तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब चेक कीजिए क्या शुगर है कि नहीं। ये क्या बात हुई भाई? एक डॉक्टर मना कर दिया तो दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत थी? बिना कारण के मन में भय होना छठवें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा दिखाता है। नंबर 2, डिप्रेशन में ले जा सकता है। नंबर 3, चौथा भाव का कारकत्व है चंद्रदेव के पास। चौथा भाव माता जी को दिखाता है और जो छठवां भाव होता है ना वह चौथे भाव से तीसरा है। चौथा, पांचवा और छठवां, चौथे भाव के सापेक्ष छठवां भाव जो है वह तीसरा भाव है। 1, 2 और 3। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों को दिखाता है। मतलब चौथा भाव माता जी का है और माता जी के भाई बहन को दिखाता है छठवां भाव। मामा के रिश्ते को दिखाता है। चंद्रमा इमोशन के कारक है। मामा जी के साथ इमोशनल अटैचमेंट को दिखाता है। जब चंद्रदेव कुंडली के छठवें भाव में बैठते हैं तो उस व्यक्ति के मामा जी के साथ इमोशनल अटैचमेंट को दिखाता है। पेट्स को दिखाता है, पालतू पशु को दिखाता है। पालतू पशु के साथ घर के सदस्य के जैसा लगाव का होना। कल्पना कीजिए, अदरवाइज मत लीजिएगा मेरे उदाहरण को, समझाने के लिए एक उदाहरण रखता हूं। आपके घर में एक तोता है, बिल्ली आई तोते को खा के चले गई। घर में 4 सदस्य हैं। बुरा मत मानिएगा मेरे इस उदाहरण से, समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना है। घर के चारों लोग दुखी होंगे, स्वाभाविक है भाई। तोते को लोग पाले हुए हैं, रोज खाना खिला रहे हैं, नहला धुला रहे हैं, चारों के चारों को दुख होगा।
लेकिन वो व्यक्ति जिसके छठवें भाव में चंद्रमा होगा, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होगा। वह 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 साल के बाद भी उस चीज को याद करेगा और अंदर से दुखी होगा। अगले विषय वस्तु पे आते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है, छठवें भाव में जब क्रूर और पापी ग्रह बैठते हैं, जैसे सूर्य है, मंगल देव है, शनि देव है, तो इन लोग एक शत्रुहंता नाम का योग बनाते हैं, शत्रुओं को पराजित करने का एक योग बनाते हैं। लेकिन जैसे ही छठवें भाव में कोई सॉफ्ट टेंडेंसी का प्लेनेट आता है, माइल्ड नेचर का कोई प्लेनेट आता है, मून के जैसा, चंद्रमा के जैसा, तो शत्रुओं से हारने का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी अंडर प्रेशर में आकर आ जाते हैं। शत्रु जब सामने होते हैं तो बहुत ज्यादा फाइट नहीं करते हैं, प्रेशर में पहले आते हैं ऐसे लोग, जिन लोगों के छठवें भाव में चंद्रदेव होते हैं। यदि छठवें भाव का मालिक पीड़ित होते हुए छठवें भाव में चंद्रदेव बैठा है, शब्दों को ध्यान देना, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। छठवें भाव का स्वामी भी यदि कहीं पर पीड़ित हो जाए, उसके बाद छठवें भाव में चंद्रदेव भी आकर पीड़ित हो जाए, तो ऐसे लोगों को बार बार अपनी नौकरी बदलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव मात्र 2.25 दिन में अपने राशि का परिवर्तन करते हैं। जहां शनिदेव एक एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, वहां चंद्रदेव एक राशि में 2.5 दिन तक भी नहीं रहते हैं। गुरुदेव 13 महीने तक रहते हैं, 1 साल से ज्यादा। राहु और केतु 18 महीने तक सिर्फ एक राशि में रहते हैं, वहां चंद्रदेव सिर्फ और सिर्फ 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं। छठवां भाव हमारे सर्विस को दिखाता है, हमारे नौकरी को दिखाता है। ऐसे लोग बार बार अपने नौकरी को बदलते हैं, एक जगह में स्थिरता के साथ नौकरी नहीं कर पाते हैं। यह एक टेंडेंसी दिखाई देती है आम लोगों के जीवन में, जब चंद्रदेव कुंडली के छठे भाव में आकर बैठते हैं तब। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में चंद्रदेव कुंडली के 7वें भाव में कैसा प्रभाव देते हैं, मैं इस विषय वस्तु को आपकी सेवा में रखने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए दोस्तों, जय जय श्री राम।